द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में जुड़ गए हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, बीजेपी की हैट्रिक या परिवर्तन वाले दावे पर मोहर, ये तय होना है। बस वोटिंग का इंतजार है, चंद घंटे इसके लिए बचे। लेकिन चुनाव कैंपेन के अंतिम दौर तक आते आते बहुत कुछ बदल गया, जैसे शुरू हुआ था और ये हम 23 से देख रहे हैं। कितनी बदल सकती है हरियाणा की बिग पिक्चर इस दौर के बाद? बिल्कुल सही पुनीत, जो हरियाणा के चुनाव हैं बहुत ही दिलचस्प हो चुके हैं और जो कि अभी ऐसा परसेप्शन है कि कांग्रेस वहाँ पर जीतने वाली है या जीत सकती है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी स्थिति ऐसी है कि जो मेरी वहाँ पे ग्राउंड में जो रिपोर्टर्स हैं या जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस जीत ही जाए। अब आप देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, उत्तराखंड में भी थी, जब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन एंड टाइम में जब चुनाव के नतीजे आए तो पता लगा कि बीजेपी जीत गई और अच्छे सीटों से जीती, अच्छे वोटों से जीती। तो क्या हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कल वोटिंग है, रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। अब उन जो मशीन है उनमें से जो रिजल्ट निकलेगा वही सही में बता पाएगा कि आखिर कौन जीता। क्या होता है पुनीत कि वहाँ पर हरियाणा में ये होता है कि 36 बिरादरियाँ कहा जाता है कि 36 बिरादरी हैं और ये 36 बिरादरी जिस पार्टी को वोट देने का मन बना लें वो जीत जाती है। तो इस बिरादरी में एक बिरादरी है जाटों की, और जिनकी संख्या भी उस राज्य में, जाटलैंड उसको कहा जाता है, उनकी ज़्यादा है। और ये जो जाट होते हैं काफ़ी वोकल होते हैं, ये खुल के अपनी बात बोलते हैं। तो ये इस बार जो जाट हैं, वो ज़्यादातर जो जाट हैं वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एक परसेप्शन ये बना कि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बन रही है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है। अब जो बाकी की जो बिरादरियां हैं, हालांकि हुड्डा ने भी ये क्लेम किया कि सारी बिरादरियां ने मन बना लिया है, बिरादरियों ने, कि वो उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है क्योंकि जो बाकी जो समाज हैं या जो बाकी बिरादरियां हैं वो बहुत साइलेंट हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल रही, वो ये नहीं बता रही कि वो किसको वोट देंगी। ये तो कल ही पता चलेगा जब वोटिंग होगी कि उन्होंने किसको वोट डाला, और 8 तारीख के नतीजों से निकल के आएगा कि आखिर जो साइलेंट वोटर था उसने हरियाणा में किसकी सरकार बनाई। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी के प्रति वहाँ पर काफ़ी 10 साल का शासन रहा बीजेपी का, तो उनके प्रति काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पर थोड़ी नाराज़गी है बीजेपी के शासन से। कई मुद्दों पर बीजेपी काम नहीं कर पाई, उसको लेके जनता में नाराज़गी है, जिसको कि कांग्रेस ने अच्छे से भुनाया भी है। और बीजेपी की कुछ अपनी भी गलतियां रहीं, जब उन्होंने सीट बांटी, जब टिकट बांटे, उनके बहुत सारे बागी उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं, बहुत नाराज़ हो गए। मुख्यमंत्री को लेके भी काफ़ी असमंजस है। उनके एक वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हालांकि बीजेपी ने क्लियर किया कि जो उनके प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वही उनके नायक होंगे। तो ये लेकिन आपसी खींचतान चलती रही बीजेपी में। तो लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरी बात हुई है, कि एंड में आते आते सबने मिलकर काम किया है और उसमें आरएसएस का उनको सहयोग मिला है, ग्राउंड में उन्होंने काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब वहां पर कांग्रेस के 3 गुट हैं हरियाणा में। पहला कौन? हुड्डा, जो सबसे आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा बड़ा फेस है इस समय, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हुड्डा के ऊपर हाथ है प्रियंका गांधी का, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, उनके जो हस्बैंड थे उनके लिए उन्होंने पिछले शासन में काफ़ी ज़मीनें दी, और ये माना जाता है कि हुड्डा जो है वो प्रियंका गांधी के कैंडिडेट हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं वहाँ की शैलजा, जो कि एक दलित नेता हैं। उनके साथ और उनके ऊपर हाथ सोनिया गांधी का है। हमने शुरू से देखा है कि वो सोनिया गांधी जी के साथ हमेशा रहीं, राजीव गांधी के समय से राजनीति में, बल्कि राजीव गांधी उनको राजनीति में लेके आए थे। वो मंत्रिमंडल में रही हैं कांग्रेस के, नरसिम्हा राव के, जब वो प्रधानमंत्री थे। तो एक गुट शैलजा जी का है, जो कि काफ़ी नाराज़ हैं। तीसरे हैं सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। इनके ऊपर राहुल जी का वरद हस्त है, क्योंकि ये राहुल जी के साथ काम किया है, उनकी टीम में उन्होंने काम किया है। अब इन तीनों की अपनी अपनी दावेदारी है, अपने अपने गुट हैं, और ये तीनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो शैलजा है, तो ये कहा जा रहा है कि वो दलित का चेहरा है, और अगर उनको
और वो नाराज भी हैं, उन्होंने 12 दिन तक कैंपेनिंग नहीं की। आज भी कल जब वोटिंग है वो आज इंटरव्यू दे रही हैं एक मीडिया हाउस को, जो कि एजेंसी को, और उसमें इंटरव्यू देते समय उनकी नाराजगी जो है साफ नजर आ रही है। तो ये जो सारी खिचड़ी कांग्रेस में पक रही है, ये उनके वोट को कितना अफेक्ट करेगी, ये भी बड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये आपस में मिलकर लड़ पाए या नहीं लड़ पाए। और उसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टी हैं, जैसे आप पार्टी है जो साथ में नहीं लड़ी कांग्रेस के, या फिर चौटाला की जो पार्टी हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी वहां पे कूदी हुई है, तो ये जो पार्टियां हैं ये भी हो सकता है वोट कटवा पार्टी बने और कई सारी सीटों पर जो जीत का अंतर हो उसको बहुत कम कर दें। तो ये परसेप्शन जरूर है पुनीत कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे अभी भी कुछ भी हो सकता है। चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुके हैं और असल चीज जो है वो हमको 8 तारीख को ही पता लगेगी कि आखिर जो 36 बिरादरियां हैं उन्होंने किसको वोट दिया। चलिए, एक बात तो सरकार के मंच पर इसी बिग पिक्चर में जो है सही साबित हो गई कि अंत आते आते तक भारतीय जनता पार्टी और फोर्स इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना देता है। जो 23 में देखा, फिर 24 में देश के इलेक्शन में देखा, वही हरियाणा में भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब 8 तारीख का इंतजार तो सबको रहेगा, लेकिन इसके पहले कल सुबह का इंतजार रहेगा जनता किस तादाद में निकलकर वोट करती है और किस सेंटिमेंट्स के साथ। बहुत शुक्रिया रवि सर, बिग पिक्चर में आज के सारे शेड्स बताने के लिए।